जय हिंद IT फैमिली, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। क्या आपको माध्यिका का क्वेश्चन समझ नहीं आता है, स्टैटिक्स आपके ऊपर से उड़ जाता है? तो अगर ऐसा होता है प्रॉब्लम, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सही वीडियो में आए हो, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले स्टैटिक्स का एक टॉपिक माध्य, और उसमें माध्य का ये सेकेंड मेथड है क्या, लघुरीति, या हम लोग इसको बोलते हैं कल्पित माध्य भी थी, या हम लोग इंग्लिश में इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। ओके, अगर आपने मतलब फर्स्ट मेथड की बात करूं, अगर आपको वो नहीं पड़ा है, पद विचलन रीति जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक है, पहले वो फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिए, देन इसको देख सकते हैं। बिकॉज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसका एक टॉपिक आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की जो हमारा टॉपिक है क्या, शॉर्टकट कल्पित माध्य विधि जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि माध्य का फॉर्मूला जो होता है, मतलब माध्य निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मूला था आपका सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मतलब नॉर्मल आपको पद विचलन के लिए हम लोग यूज़ करते थे, बट हमें यूज़ करना है आप क्या, शॉर्टकट काल्पनिक माध्य विधि की अगर बात करें, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया क्या, डी। ओके, अब ये डी क्या होता है, यहाँ पे एक नया चीज़ टॉपिक आ गया, ए क्या होता है, तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो बच्चे हम लोग डी ए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, और सिग्मा का मतलब पता ही है कि ऐड होता है किसका, एफ डी जो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे उसका, और सिग्मा मतलब क्या कि आपको बताया कि इसका योग होता है। सिग्मा का मतलब ही होता है सम होता है, मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो हम इसको क्वेश्चन के साथ हम यूज़ करके फॉर्मूला समझाएंगे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, तो लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और फिर देखते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके कि हाउ टू फाइंड ए, मतलब ए हम लोग कहाँ से निकालेंगे, डी कहाँ से आएगा, एफ डी कैसे निकलेगी, वो एक क्या कहते हैं ना, आपको एक टॉपिक वाइज आपको समझाने वाले हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं इसको, मतलब ये बनाते हैं इस क्वेश्चन को यूज़ करके ये वाला फॉर्मूला, और फिर हम लोग देखते हैं कि भाई ये ए कैसे निकालेंगे, कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं, डी मतलब हम लोग क्या इसको विचलन कहते हैं, तो ये विचलन कैसे निकालते हैं, तो एक एक करके हम लोग क्या करने वाले, इसे पूरा देखने वाले हैं और क्वेश्चन को यूज़ करने वाले। तो आपको याद क्या रखना है कि जब अगर आपके एग्जाम में मतलब क्या होता है, बोल देता है कि कल्पित माध्य विधि से बनाओ, या लिखा होगा कि लघुरीति से बनाओ, तो आपको यूज़ करना है ये फार्मूला, और ये फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए पहले हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको हल कैसे करते वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है, चलिए वर्ग लिखा हुआ है तो मैंने क्या करना है, पहले वर्ग लिख लेना है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकाल लेना है चर, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चर निकालने के लिए क्या बताया गया था कि भाई इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देते हैं, इन दोनों को, मतलब ये जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है, ठीक है, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो 0 और 10 को आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 10, और 10 का आधा 5 हो जाएगा। फिर आप इसको जोड़ोगे तो ये 15 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़कर करेंगे 50, तो ये 25 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे 70, तो 35 हो जाएगा। और फिर आप इसको जोड़ते हो तो ये हो जाता है आपका 45। ठीक है, 90 का आधा क्या हो जाएगा, 45। तो आई होप ये समझ में आ गया कि चर कैसे निकालते हैं भाई, क्या कि जो उच्च सीमा है और निम्न सीमा को दोनों को जोड़कर आप लोग आधा कर देते हैं, तो ये निकल जाता है हमारा चर। ठीक है, एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता जिसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे एफ से इसको लिखते हैं। तो चलिए हम लोग ये आपके क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है क्या, देख लीजिए यहाँ पे 20, 24, 40, 36, 20। ठीक है, तो ये भी हो गया। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जो लिखना पड़ता है आपको, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चलिए पहले हम लोग लिखते हैं ए, क्या करेंगे हम लोग, ए। अब ये ए जो होता है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए, इसको हम लोग कल्पित माध्य, मैंने पिछले बार मतलब सॉरी बताया अभी जस्ट, कल्पित माध्य बोलते हैं। क्या, कल्पित माध्य बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं, फिर डी को हम लोग विचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन। ओके, तो ये कैसे निकालते हैं ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको विचलन डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। क्या, डी बराबर एक्स माइनस ए। तो अब ये पहले आपको पता करना होगा कि ये डी कहाँ से आएगा सर, एक्स कहाँ से आएगा और ए कहाँ से आएगा। तो ये रहा आपका एक्स, क्या रहेगा, ये कहलाएगा एक्स। ओके, बट हमें डी की बात करें तो डी कहाँ से आएगी, तो पहले तो डी हमें निकालना पड़ेगा। चलिए, तो डी का फॉर्मूला ये क्या, एक्स माइनस ए, आप लिख देंगे इस तरह ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, आप कहेंगे कि सर ए कहाँ से आएगा, ये कल्पित माध्य क्या होता है, तो देखो आप ये जो चर होता है ना, चर में आप काउंट करो 1 2 3 4 5, है ना,
5 है, तो 5 में से क्या करो, जो 2 डिवाइड कर दो, जो बीच में बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य हो जाएगा। तो यहाँ कल्पित माध्य क्या हो जाएगा, 25, मतलब आप मैंने इसको क्या किया, कल्पित माध्य हमारा यहाँ पे 25 हो गया। लेट अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 2 बांट दिया, बट अगर ऐसा होता कि 6 अगर नंबर होते हैं, जैसे तरह मान लीजिए मैं इस तरह दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें कहता कि कल्पित माध्य बताइए, तब फिर कंफ्यूजन आता। तो कोई ना, इधर भी 2 बार दो, इधर भी 2 बार दो, बीच में 2 बचा ना, तो 2 में से जो बड़ा नंबर होगा वही आप क्या करना है, आपको कल्पित माध्य मान लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो बड़ा नंबर होगा उसको आपको क्या करना है, कल्पित माध्य मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, तो मैं समझ में आ गया कि अगर जैसे अगर जोड़ा जोड़ा नहीं लगेगा तो ऐसे बना लेंगे। तो अब इसके बाद हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकालें, बीच से निकालने के लिए देखिए बोला गया एक्स में से ए को घटा दो, तो ये रहा हमारा एक्स, है ना, एक्स ये रहा। अब इसमें से क्या करना है, आपको ए घटाना है, तो 5 में से अगर आप क्या कहते हैं, ए कितना है, 25 है, तो अगर 5 में से हम लोग 25 घटाएंगे तो कितना, -20 बच जाएगा, ठीक है। फिर अगर क्या करते हैं, 15 में से हम लोग क्या करते हैं, 20 घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो -10 बच जाएगा। इसमें 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, इसमें करेंगे तो 10 बच जाएगा, और इसमें करेंगे तो 20 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, फिर से समझ जाइए। देखिए क्या करना है हम लोग, डी जो निकालना है, तो डी निकालने का सिंपल फॉर्मूला आपको क्या बताया कि चर में से आपको क्या करता है, कल्पित माध्य को घटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा चर ये रहा पूरा चर, और कल्पित माध्य में जो माध्य है वो हमारा आया है 25, तो इसमें से क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक्स हमारा यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो -20, फिर 15 में से 25 घटाएंगे, जो 25 हमारा ये है वो 10 आ गया। फिर 25 में से क्या करेंगे हम लोग, 25 घटाएंगे 0, फिर 35 में से 35 में से 25 घटाएंगे 10 आएगा। इस तरह हम लोग घटा लिए। अब क्या करना है आपको देख लो, अब कहोगे इसमें हमें जोड़ना किसको किसको है, तो आप फॉर्मूला देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पहले तो आपको क्या करना है, एफ डी कर लेना है, मतलब एफ डी करने का मतलब क्या, एफ डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई। तो देखो ये रहा आपका एफ और ये रहा आपका डी, तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 20 गुने 20 तो -400, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 24 दाहीं का तो -240, फिर 0 गुने 40 तो 0, फिर 36 गुने 10 360, फिर अगर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखो जोड़ना किसको किसको होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे एफ डी को जोड़ना है ना, सिग्मा जिसके साथ लगा उसको जोड़ना है, तो आपको एफ डी को जोड़ना है, और फिर क्या जोड़ना है आपको, तो एफ को जोड़ना है। तो एफ डी ये रहा, इसको जोड़िएगा आप, देखिए तो कैसे हो जाएगा, तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस वाले को एक साथ। तो देखिए चल 400 माइनस में और प्लस में भी 400 है, तो क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, मतलब ये घटा लीजिए, यहाँ पे 360 में से 2 ये घट जाएगा तो हो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, फिर प्लस प्लस वाले को एक साथ और घटा दीजिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे हो गया। अब हमें किसको जोड़ना है, तो जोड़ना है हमें एफ वाला को, एफ वाला ये है, इसको आप जोड़ लीजिए तो सिग्मा एफ कहलाएंगे ये, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 60 24 ये हो जाएंगे आपका 60 120 और 120 ये हो जाएंगे आपका 140। क्या हो जाएगा 140, को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 140। अब देखिए ये जब आ गया आपका इतना निकल गया, तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो आराम से क्या करना है, फॉर्मूला डाल देना। फॉर्मूला आपका पता है क्या, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है हम, माध्य बराबर आपका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखिए आराम से इसको अगर पुट करो, देखो ए कितना है आपका 25, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 25 प्लस सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी देखिए कितना आपका 120 है, तो आप यहाँ पे रख दो 120 बटा ये, इसकी बात करें तो आपको देख लो यहाँ पे 140। अब क्या करना है देख लो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से भी गलती कर देंगे, सॉरी 140 है तो इस यहाँ से गलती क्या कर देते हैं, पहले क्या करेंगे वो मतलब जोड़ घटाव भिन्न में मतलब करना बैठ जाएंगे। तो आप पहले इसको सॉर्ट आउट करो, कटने वाला तो काट दो, ये कट जाएंगे, फिर अब 2 से भी कट जाएगा, तो ये देखो ये 25 प्लस इसे 2 से काटोगे तो 6 बटा में 7, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अगर भाग देते हैं तो 8 6, ठीक है। आप जोड़ लीजिए, पहले भाग दीजिए उसके बाद जोड़ने का काम कीजिए। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.8 क्या हो जाएगा 8 6, ठीक है। ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। ये इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, ये कल्पित माध्य विधि से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। माध्य जब निकालने की बात करें कल्पित माध्य विधि से, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और इसके बाद वाले जो मेथड है वो भी मुझे कमेंट करें कि अगर आपको इस तरह का वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।